सूरत ले आवहीं कवन सूरत ले जाए। कवन सूरत ले आवहीं कवन सूरत ले जाए। कवन सूरत से स्थिर भई सदगुरु दे बताए। कवन साध का खेल है कवन सूरत का दाम। कवन अमृत का कूप है कवन वज्र का गुरु उपमा मैं क्या दूं तीन लोक नहीं कोई। पल पल गुरु की बंदगी छिन छिन निरखन बोलिए श्री गुरुदेव की जय। भक्ति कैला नाम निशानी एक दिन छूटी संहरी। भक्ति कैला नाम निशानी एक दिन छूटी संहरी। भक्ति कैला नाम
कंचन के रे महल बनाए गए हाथ पसारी हो, गए हाथ पसारी। कंचन के रे महल बनाए गए हाथ पसारी हो, गए हाथ पसारी। कंचन के रे महल बनाए गए हाथ पसारी हो, गए हाथ पसारी। कहते हैं सोने का लंका के रावण लंका में राज करते थे रावण। लोग कहते हैं कि सोने का लंका था, लेकिन वो भी बेचारे ले जाने के टाइम यहाँ जब जाने लगे, जब काल पहुंचा तो सुई तक नहीं ले जा पाए। तो साहब लिखे कि कंचल के रे महल बनाए गए हाथ पसारी, एक दिन छोटी संगरी। कौन अभिमान है संसार में है शरीर का, एक दिन सबका साथ छोड़ करके जाना है संसार से। इसलिए साहब ने लिखा कि एक दिन छोटी संगरी भक्ति कहना नाम निशानी है भक्ति। जब हम आप करते हैं तब जाके जीव का छुटकारा होता है जन्म मरण से, नहीं तो काल ये 84 में घुमा घुमा करके 84 लाख कोल्हू गाड़ दिया है, घुमा घुमा करके उसी में पेरेगा जैसे गन्ना पेरते हैं। उस तरीका से जीव आत्मा को घुमा घुमा के 84 लाख कोल्हू में घुमा घुमा करके पेरता है और फिर उसी में भरमा कर रखता है। तो साहब कहते हैं कोठा अटारी कोई काम नहीं आएगा, एक दिन जीवन पालन कर लेना है, जीविका भी चलाना है और भजन भी करना है। और आगे साहब क्या लिखते हैं, बिना दाम कौड़ी के अंधा जम के हाथ दिखाने हो, जम के हाथ दिखाने। बिना दाम कौड़ी के अंधा जम के हाथ दिखाई हो, जम के हाथ दिखाई। पकड़ लिया भक्ति कैला नाम निशानी, एक दिन छोटी संगरी भक्ति कैला नाम निशानी, कहते हैं कि जीव पर दया न संत का सेवा।
अहंगी मूर्ख अनारी। अहंगी कहा जाता जिसके बहुत बड़ा अहंकार होता है, वो साधु और संत और महात्मा को नहीं चिन्हते हैं। जैसे रावण ने नहीं चिन्हा पाने भाई को लाते से मार करके, भाई हाथ जोड़कर विनती करता था, भैया आप राम से बैर मत कीजिए, वो त्रिलोकी नाथ हैं। और जा रहा था मनाने के लिए, लेकिन लात से मार दिए उनके मस्तक पर। तब भविष्य ने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो साहब को लिखना पड़ा कि जीव पर दया नहीं जिसके ऊपर है, वो कैसा इंसान है, वो कैसा धनवान है, वो कौन सा बुद्धिमान है। बुद्धिमान तो उसको कहा जाता है कि वर्तमान में हमारे सामने क्या है उसको पहचाने। आज वो नहीं पहचान पाया तो वर्तमान निकल गया, तो भविष्य में क्या होगा आगे उसको कोई पता नहीं है। इसलिए साहब लिखे, जीव पर दया न संत का सेवा, अहंगी मूर्ख अनारी, एक दिन छूटी संगरी। एक दिन साथ छोड़ देना है, ये शरीर छोड़ देगा। भाई बंध धन राजकाज, किसी चीज का घमंड करने से कोई साथ जाने वाला नहीं। इसलिए हर जीवों पर दया होना चाहिए, संत और महात्मा से प्रेम होना चाहिए, और भक्ति करके इस संसार से हमें मुक्ति गति प्राप्त करना चाहिए। और आगे साहब क्या लिखते हैं, काल जाल संधि औझाई, एक दिल घेरी भैया हो, एक दिल घेरी। काल जाल संधि औझाई, एक दिल भैया घेरी हो, एक दिल भैया घेरी। काल निरंजन एक दिन मारी, एक दिन छूटी संगरी। काल निरंजन एक दिन मारी, एक दिन छूटी संगरी। काल निरंजन एक दिन मारी, एक दिन छूटी संगरी। नाम निशानी, एक दिन छूटी संगरी। साहब कहते हैं, काल जाल संधि औझाई, धोखा ताप एक दिन घेरी। काल का जाल तो संसार में जो फैला है वो जाल है। जितना भी संसार में दिखाई देता है आंख से वो सब जाल ही है। लेकिन संधि क्या है? संधि पोलाकार है, झाई आभा काल। संधि पोलाकार जैसे आंख में पर्दा पड़ जाए, जैसे लोग कहते हैं मोतियाबिंद हो गया दिखाई नहीं देता है, उसका नाम संधि है। संधि पोलाकार है, झाई आभा काल। और झाई जो है आंख से दिखाई नहीं देगा और गटई रून देगा। बाप बेटा अपाना पस परिवार कोई किसी से बोलने भर के शक्ति नहीं देता है। वो गटई आकर के पकड़ लेता है काल और आवाज तक नहीं निकलने देता। तो साहब कहते हैं, काल जाल संधि औझाई, धोखा ताप जलाई एक दिन छूटी संगरी। वह काल का जाल तो संसार जो देख रहा फंसा हो तो फंसा है, लेकिन ये तीन चीज बहुत कठिन है, संधि और धोखा और ताप और झाई। इसमें फंसने के बाद न आँख से दिखाई देगा, ना आप बेटा से बोल सकते हैं, न अपने स्त्री से बोल सकते हैं, न स्त्री अपने परिवार से बोल सकती है। उससे बचने के लिए भक्ति जब नहीं करेंगे तो बोलने का चांस नहीं मिलेगा। आपसे आँख से दिखाई देगा, मगर आप दुनिया देखता है कि दादा और माई हमार ताकत हमें, लेकिन उनके आँख के ऊपर पर्दा लगा है। वो काल पहले ही पर्दा डाल देता है, दिखाई नहीं देता है।
उससे बचने के लिए साहब कहते हैं काल जाल संधि और झाई से बचने के लिए भजन जब करेंगे तो नहीं पकड़ सकता है। किसको नहीं पकड़ेगा? जो उससे बचा होगा, जिसको गुरु लखाया होगा, तब पाएंगे, नहीं तो सबको नहीं मिल सकता वो चीज। और आगे साहब क्या लिखते हैं? पर की साहेब उबारन आए, जल्दी कैलो संहरी हो, जल्दी करो संहरी। पर की साहेब उबारन आए, मिलन करो तैयारी हो, मिलन करो तैयारी। पालकी साहेब बुलावन आए, मिलने करो तैयारी हो, मिलने करो तैयारी। पारक पद परवाना पैबा जन्म मरण छूट जाई, एक दिन छूटी संहरी। भक्ति कैला नाम निशानी, एक दिन छूटी संहरी। भक्ति कैला नाम निशानी, एक दिन। परवाना पैबा जन्म मरण छूट जाई, एक दिन छूटी संहरी। भक्ति कैला नाम निशानी, एक दिन छूटी संहरी। अरे असली पियवा से भेटैबा, एक दिन छूटी संहरी। भक्ति कैला नाम निशानी, एक दिन। मारक महर में साहेब गुण गावे, बहुर ने नगरी हो, बहुर ने नगरी। बहुर नई नगरी हो, बहुर नई नगरी। पारक महर में साहेब गुण गावे, हर बहुर नई है नगरी। एक दिन छूटी संहरी, भक्ति कैला नाम निशानी, एक दिन छूटी संहरी। भक्ति पियवा से भेटैबा, एक दिन छूटी संहरी। पियवा से भेटैबा, एक दिन। असली अजर अमर बर पैबा, बहुर न भौजल आई हो, बहुर न भौजल आई। असली अजर हमारे अगबानी, बहुर न भौजल आई हो, और न भौजल आई। बजो का न देना कह पारख ऐलानी साहेब से, हर जियत तारी दिखाई, एक दिन छूटी संहरी। भक्ति कैला नाम निशानी, एक दिन छूटी संहरी।
कहा था हमने। बहुत मस्त भजन है, निकले हैं का बहुत बढ़िया बाजा पकड़ाया कड़िया काई। हेलो 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 दिन गरीबी बंदगी सरिता सील स्वभाव, इतना लक्षण साधु की कहे कबीर सतभाव। अरे काया काया महल बनाया है, एक कारीगर कहाँ से आया है, काया महल बनाया है। काया महल बनाया है, कारीगर कहाँ से आया है। कारीगर कहाँ से आया है, काया महल बनाया है, कारीगर कहाँ से आया है, कारीगर। दस कोठरिया एक दरवाजा, दस कोठरिया एक दरवाजा। अरे ताला कहाँ लगाया है, ताला कहाँ लगाया है, ये कारीगर कहाँ से आया है। झूम के बजाय दूंगा। काया महल बनाया है, एक कारीगर कहाँ से आया है। कवन कवन ये महल में बैठे, कवन कवन ये महल में बैठे। कवन कवन ये महल में बैठे, भेद कोई बिरल पाया है, काया महल बनाया है। कारीगर कहाँ से आया है, काया महल बनाया है। सात स्वर्ग और सात पताल है, सात स्वर्ग और सात पताल है। सात स्वर्ग और सात पताल है, अरे 15वां में कवन रहाया है, काया 15वां में कवन रहाया है, ये कारीगर कहाँ से आया है, कारीगर। काया महल बनाया है,
ये कारीगर कहाँ से आया है। साहब जांचते हैं कि ये काया कहा जाता है शरीर के, एक काया महल जैसे घर बनाया गया तो हम लोग रहते हैं, लेकिन ये शरीर जो बनाया इसमें जीवात्मा रहता है। ये शरीर जैसे महल बनाए हम लोग घर द्वार, उसी तरीका से शरीर रूपी महल बना दिया, इसमें जीवात्मा है और घर ही छोड़ देता है, जीवात्मा निकल जाता है यहाँ से। जैसे हम लोग घर बनाए हैं, लेकिन यह समय पूरा हो जाएगा तो यह कहाँ जाइए, बेल नदिया में जाइए या तो बाणगंगा में जाइए या तो सुरहिया में जाइए और कहाँ जाइए। उस तरीका से साहब कहते हैं काया महल बनाया है, कारीगर कहाँ से आया है, इसको बनाने वाला कारीगर कौन है। और 10 कोठरिया एक दरवाजा, 10 कोठरिया एक दरवाजा, ताला कहाँ लगाया है। ये कारीगर कहाँ से आया है, काया महल बनाया है। कवन कवन है बैठ, कवन कवन ये महल में रहते, भेद बिरले पाया है। और के है शरीर 33 कोट 36 कोट 3 लोग 14 भुवन 7 दीप 9 खंड, ये सब हमारे शरीर में है। इतना बड़ा ये महल है शरीर, और सब ये तीनों लोग का पुर्जा जितना संसार में है वो सारा पुर्जा है शरीर में लगा दिया है। लेकिन इसको जानने वाला कोई बिरले पारखी है, संत है, बाकी सबको पता नहीं है। परमात्मा ढूंढते हैं, कहीं भगवान के ढूंढते हैं, दूरे भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर अद्वैत ओंकार निरंजन सब यही शरीर में वास करते हैं। 4 धाम 84 अड्डा यही शरीर में है। नदी और नारा वन पहाड़ जंगल सब शरीर में है। न जाने के कारण संसार बाहर ढूंढ रहा है। और आगे साहब क्या कहते हैं, 7 स्वर्ग और 7 पताल है, 15वां कौन रहाया है। एक कारीगर कौन बनाया और 15वां में कौन रहता है, तो कौन सा कारीगर बनाया, कैसा बनाया। अपना भेद छिपा दिया और संसार को फंसा दिया। और आगे साहब क्या लिखते हैं, 5 25 30 35 5 25 30 35 ले 5 25 35 36 व्याधा, हरे अपकारी को बनाया है, अपकारी को बनाया है। 5 25 35 36 व्याधा, अरे अपकारी को कौन बनाया है, कारीगर कहाँ से आया है। काया महल बनाया है, कारीगर कहाँ से आया है। समय 5 महाकसाई, समय 5 महाकसाई, समय 5 महाकसाई बैठे, हर काचे कलेजा खाया है, कारीगर कौन। काचे कलेजा खाया है, कारीगर कौन बनाया है, कारीगर। अरे कारीगर कहाँ से आया है, ये कारीगर कहाँ से आया है। साहब कहते हैं
5, 25, 35, 36 व्याधा यह जीव के पीछे लगा दिया। व्याधा उसको कहते हैं कि जो छिप कर वार करता है। यह जीव का व्याधा है लोग। 5, 25, 35, 36 व्याधा। ये कारीगर कौन बनाया? वो असली कारीगर नहीं है, नकली कारीगर है। इसमें डुप्लीकेट सामान लगा दिया शरीर में। साहब कहते हैं 5, 25, 35, 36 व्याधा। अब कारीगर कौन बनाया है? ये काया महल बनाया है। कारीगर कहाँ से आया? वो कारीगर कहाँ से आया और कैसे कच्चा वस्तु लगा दिया? पक्का के जगह पे कच्चा लगा दिया। और आगे साहब क्या लिखते हैं? सब में जालिम दुई है भारी, सब में जालिम, सब में जालिम दुई है भारी, छलकारी हो भारी छलकारी हो। एक जीव भाचड़ करे, एक जीव रुधिर हारी हो, एक जीव रुधिर हारी। एक जीव को भाचड़ करे, एक जीव रुधिर हारी हो, एक जीव रुधिर हारी। इतना बड़ा छलकारी है वो कारीगर कौन बनाया है? वो कारीगर कौन बनाया है? वो कारीगर कौन बनाया है? एक जीव सब में जालिम दुई भारी छलकारी। एक जीव भाचड़ करे, एक जीव रुधिर हारी हो। काल ने ऐसा जाल बनाया है, ये कारीगर कहाँ से आया है? काल ने ऐसा बनाया है, ये कारीगर कहाँ से आया है? कारीगर कलवार काया के अंदर, छह कलवार काया के अंदर। छह कलवार काया के अंदर, जहर मिलाई चुआया है, ये जहर मिलाई। जहर मिलाई चुआया है, कारीगर कहाँ से आया है? कलवार काया के अंदर, हर जहर मिलाई चुआया है, ये कारीगर कहाँ से आया है? जो जो पिए बचे नहीं को, जो जो पिए बचे नहीं को। जो जो पिए बचे नहीं को, जो जो पिए बचे नहीं को।
कुल का नाश कराया है, ए कारीगर कहाँ से आया है। कुल का नाश कराया है, ये कारीगर कहाँ से आया है। काया महल बनाया है, कारीगर कहाँ से। साहब कहते हैं 6 कलवार काया के अंदर जहर मिलाई चुआया है। ये कैसा जहर है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कलह, कल्पना, झाई, संधि, धोखा, ताप। यह जीव के साथ में बहुत धोखा हो गया। ऐसा जाल बिन दिया कि इस जाल को पहचानना बड़ी कठिन है। साहब कहते हैं अहंकार मत, झूठ, कपट, छल, जहर मिलाई चुआई, अमली हो अमल के चीज नहीं पाई। साहब ने कहा ऐसा जहर मिला दिया कि महाभारत में कौरव 100 भाई थे, लेकिन सब के अंदर वह जहर घिन गया और मार काट के लिए तैयार हो गए और कुल के नाश कर डाले लोग। इसलिए साहब को लिखना पड़ा कि 6 कलवार काया के अंदर जहर मिलाई चुआई, कुल के नाश कराया है, काया महल बनाया है, कारीगर कहाँ से आया है। जो जो पिए बचे ना ये को, कुल के नाश कराया है। पूरा कुल और खानदान जड़ मूल से नाश हो गया। ऐसा जहर मिला करके जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार चढ़ता है तो सारा पूंजी नष्ट हो जाता है। इसलिए साहब आगे क्या लिखते हैं? 3 लोक 14 भुवन में, 3 लोक 14 भुवन में, 3 लोक 14 भुवन में, 3 लोक 14 भुवन सब काया बीच बसाया है, कारीगर कहाँ से आया है। कारीगर कहाँ से आया है, कारीगर कहाँ से आया है। बड़ बड़ बन पहाड़ आओ पर्वत, बड़ बड़ बन पहाड़ आओ पर्वत, काया बीच बसाया है, काया बीच बसाया है, कारीगर कहाँ से आया है। काया महल बनाया है, काया महल बनाया है, कारीगर कहाँ से आया है। सुर नर मुनि जन पीर जवलिया, सुर नर मुनि जन पीर जवलिया, सुर नर मुनि जन पीर जवलिया, सारा जग अनलाया है, काया महल बनाया है, कारीगर कहाँ से आया है, काया महल बनाया है। वाह वाह। काया महल बनाया है, कारीगर कहाँ से आया है। मार काट आओ जन्म मरण में, मार काट आओ जन्म मरण में, मार काट
मरण में सारा जग अनहराया है, सारा जग अनहराया है, सारा जग अनहराया है, काया महल बनाया है। मार काटया जना मरण में सारा जग अनहराया है, काया महल बनाया है, कारीगर कहाँ से आया है। सदगर मार्ग ध्रुव पूर्व की पश्चिम राह बताया है, एक कपटी दगा कमाया है, एक कपटी दगा कमाया है। सदगर मार्ग ध्रुव पूर्व की पश्चिम राह बताया है, एक कपटी दगा कमाया है, एक काया महल बनाया है, कारीगर कहाँ से आया है। काल जाल संधि अब जाई, काल जाल संधि अब जाई, काल जाल संधि अब जाई में हर सारा जग फसाया है, काल कहाँ से आया है, काया महल बनाया है, कारीगर कहाँ से आया है। बिन सदगर पहचान न पई हो, 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 हर कपटी दगा कमाया है, काया महल बनाया है, काया महल बनाया है। सदगर गए गए बरहाए, असली साहेब अदल पठाए, असली साहेब सदगर गए बरहाए, असली साहेब अदल पठाए, असली साहेब अदल पठाए। हंस उबारन आए हैं, हंस उबारन आए हैं, हंस उबारन आए हैं, साहेब हंस उबारन आए हैं। दर्शन पाए पारकी साहेब, पारकी
बनाया है, ये कारीगर कहाँ से आया है। पारक महारम छान पिलाए, हर सदगुरु नाम कमाया है, ये काया महल बनाया है, ये काया। ये कारीगर कहाँ से आया है। पारक महर में बारकी साहेब हर सारा भेद बताया है। पारक महर में बारकी साहेब सारा भेद बताया है, काया महल बनाया है, सारा भेद बताया है, काया महल बनाया है। काया महल बनाया है, ये कारीगर कहाँ से आया है। बीच महल में मंदिर बना है, बीच महल में। बीच महल में मंदिर बना है, बीच महल में मंदिर बना है। अरे बिना बिन बाती ज्योति जलाया है, बिन बाती ज्योति जलाया है, ये काया महल बनाया है। बिन बाती ज्योति जलाया है, ये काया महल बनाया है। अरे दो दो कमरे लगे हैं जिसमें, दो दो कमरे लगे हैं जिसमें, दो दो कमरे लगे हैं इसमें, दो दो कमरे। पूरा दुनिया देख रहा, दो दो कमरा फिट कर दिया है इस काया महल में। साहब कहते हैं ये बीच महल में एक मंदिर है जिसमें जीव आत्मा बैठा है और दो ठो कैमरा लगा है। जैसे कोई भी वस्तु दुकान, बड़े बड़े फैक्ट्री वाले, बिजनेस व्यापार वाले कैमरा लगाते हैं, वो कैमरा आपके अंदर फिट है, पूरा दुनिया देख रहे हैं आप। साहब कहते हैं दो दो कमरे लगे हैं जिसमें, दो दो कमरे लगे हैं जिसमें, दो दो कमरे लगे हैं इसमें, कमन इसको चलाया है और कमन इसको चलाया है। दो दो कमरे लगे हैं इसमें, कमन इसको चलाया है, ये काया महल बनाया है। ये कारीगर कहाँ से आया है, ये काया महल बनाया है। कहे सदगुरु पारकी साहिब, कहे सदगुरु पारकी साहिब, कहे सदगुरु पारकी साहिब, कहे सदगुरु पारकी साहिब।
ये कारीगर कहाँ से आया है। ये काया महल बनाया है, ये कारीगर कहाँ से आया है। कारीगर पहले कहाँ रहाया है, ये कारीगर कहाँ से आया है। ये कारीगर कहाँ से आया है। बोले गुरुदेव की जय। बरसाती साग सूती सुनता तो यार सूता इतना